हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 7वां अध्याय है सममिति। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने रेखा सममिति और सममित आकृतियों के बारे में पढ़ा था, तो आज बच्चों हम रेखा सममिति की पहचान करेंगे। बच्चों, हम कुछ चित्रों द्वारा रेखा सममिति की पहचान करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए किन चित्रों में बनी रेखा सममित रेखा है। बच्चों, सबसे पहले तो हमें पता है कि सममित रेखा किसे कहते हैं। बच्चों, जिस रेखा द्वारा वह चित्र दो बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और जब उसका एक भाग दूसरे भाग के ऊपर रखते हैं तो वह उसे पूरी तरह से ढक लेता है। तो बच्चों, वो रेखा होती है, उसे बोलते हैं सममित रेखा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक सेब का चित्र। ये क्या है बच्चों? सेब। अब बच्चों, सेब में जो रेखा खींची हुई है वो सममित रेखा है या नहीं, इसका हम पता लगाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो रेखा है वो इसे बिल्कुल दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर हम सममित रेखा पर दर्पण रखते हैं और इस सेब के आधे चित्र को देखते हैं तो यह हमें पूरा सेब दिखाई देगा। तो इसका मतलब है बच्चों कि यह जो रेखा है वो एक सममित रेखा है। तो इसे हम लिखेंगे सममित रेखा है। अब दूसरा चित्र देखिए बच्चों, ये है किसका चित्र? आम का। अब बच्चों देखिए, आम के जो चित्र पे जो रेखा खींची हुई है वो सममित रेखा नहीं है, क्योंकि इस रेखा के इधर वाला हिस्सा उधर वाले हिस्से से बिल्कुल अलग है। अतः हम इसे बोलेंगे कि यह रेखा सममित रेखा नहीं है। रेखा नहीं है। अब तीसरा चित्र देखिए बच्चों, ये किसका चित्र है? कप का। किसका है बच्चों? ये कप का। अब देखिए बच्चों, जो इस चित्र में जो रेखा खींची हुई है वो सममित रेखा है या नहीं, इसकी पहचान हम करेंगे। तो देखिए बच्चों, इस रेखा के इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा बिल्कुल अलग अलग तरह का दिखाई दे रहा है। अगर हम इस हिस्से को इस हिस्से के ऊपर रखते हैं तो यह इसे पूरी तरह से नहीं ढकेगा। इसका मतलब है कि कप पे जो रेखा खींची हुई है वो सममित रेखा नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सममित रेखा नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये है कैंची। अब कैंची के ऊपर जो रेखा खींची हुई है वो सममित है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, जो ये रेखा है इसके इधर वाला भाग और इधर वाला भाग कैसा दिखाई दे रहा है बच्चों? इस रेखा के दोनों तरफ वाला भाग समान दिखाई दे रहा है और आकृति भी दोनों की समान है। अगर हम इधर वाले हिस्से को इधर वाले हिस्से के ऊपर रखते हैं तो हम पाते हैं कि यह एक दूसरे को ढक लेते हैं। इसका मतलब है कि कैंची पर बनी हुई रेखा सममित रेखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सममित रेखा है। तो बच्चों, हमने कुछ चित्रों द्वारा सममित रेखा की पहचान की है। अब आगे देखिए बच्चों, कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिसमें हम दो या दो से अधिक सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही है और यह किसकी आकृति है? आयत की। किसकी है बच्चों? ये आयत की। अब देखिए बच्चों, जो आयत की आकृति है उसमें हम दो या दो से अधिक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सममित रेखा खींची है, खड़ी। अब बच्चों, इस आयताकार कागज को अगर हम इस सममित रेखा के आधार पर मोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसका आधा भाग है वो उस आधे भाग को पूरी तरह से ढक रहा है।
इसी तरह बच्चों अब हम इसमें दूसरी सममित रेखा खींचते हैं। तो हमने एक सममित रेखा खींची है यहाँ पर आड़ी। अब बच्चों इस कागज को हम फोल्ड करते हैं, मतलब मोड़ते हैं, तो देखते हैं कि जो ये ऊपर वाला भाग है वो उसके नीचे वाले भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। तो बच्चों इसका मतलब है कि आयत में 2 या 2 से अधिक सममित रेखा खींची जा सकती है। तो बच्चों अब देखो सममित आकृतियाँ। बच्चों जो अभी आपने आयताकार कागज देखा था उसमें हमने दोनों रेखाएं खींची थी, वे दोनों रेखाएं आयताकार कागज के लिए सममित रेखाएं हैं। क्या है वो? सममित रेखाएं। और ऐसी आकृतियां क्या कहलाती है बच्चों? सममित आकृतियां। जिस आकृति में सममित रेखाएं खींची जा सकती है उस आकृति को कहते हैं सममित आकृतियां। अब बच्चों हम कुछ और आकृतियां देखते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक वर्गाकार कागज। बच्चों जो ये वर्गाकार कागज है उसमें भी हम 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सममित रेखा खींची है और इस रेखा से यह वर्गाकार कागज बिल्कुल 2 समान भागों में विभाजित हो गया है। इसी तरह बच्चों एक सममित रेखा हम ये खींच सकते हैं, इससे भी यह बिल्कुल समान 2 भागों में विभाजित हो गया है। इसी तरह बच्चों एक सममित रेखा हमने ऐसी खींची है और एक सममित रेखा हमने ऐसी खींची है। तो बच्चों देखिए जो ये वर्गाकार कागज है उसमें हमने 2 या 2 से अधिक मतलब कितनी रेखाएं खींची? हमने 4 सममित रेखा खींची है। तो बच्चों ये आकृति क्या हो गई? सममित आकृति, क्योंकि इसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इस आकृति को हम बोलेंगे सममित आकृति। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? यह है वृत्ताकार कागज। बच्चों जो वृत्ताकार कागज है उसमें भी हम 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने खींची है एक सममित रेखा। इस रेखा के आधार पर यह जो वृत्ताकार कागज है वो 2 बिल्कुल समान भागों में विभाजित हो गया है। अगर हम इस सममित रेखा पर दर्पण रखते हैं और इसके आधे भाग को देखते हैं तो बच्चों दर्पण के अंदर हमें यह पूरा वृत्त दिखाई देता है। और बच्चों अगर इस कागज को हम सममित रेखा पर मोड़ते हैं तो इसका इधर वाला भाग है वो इधर वाले भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। अब देखिए बच्चों इसमें हमने एक और सममित रेखा यहाँ खींच दी है, एक सममित रेखा हमने यहाँ खींची है, एक यहाँ खींची है, एक यहाँ खींची है और एक यहाँ खींची है। तो बच्चों आपने देखा कि वृत्ताकार कागज में भी हम 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों जो वृत्ताकार आकृति है वो भी हो गई है सममित आकृति। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा है? बच्चों आज हमने कुछ चित्रों के माध्यम से सममित रेखा की पहचान की है और ऐसी आकृतियों को देखा है जिसमें 2 या 2 से अधिक सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो बच्चों अगली कक्षा में हम इसकी प्रश्नावली 7 हल करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।